लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, जो मुलाकात हुई है अधिकारियों की उसके बाद छात्रों ने कहा है कि सरकार चाहती है सिर्फ छात्र मिलने आए। सरकार की शर्त हमें मंजूर है, सिर्फ छात्र ही मिलने जाएंगे। हमने नामों की लिस्ट भी भेज दी है, लेकिन मांगों से कोई समझौता नहीं होगा, ये स्टूडेंट्स की तरफ से कहा गया है। अब देखना है कि यहां से बातचीत का रास्ता निकालने की दिशा में कोई बड़ा कदम निकलकर आता है, जहां से ये प्रोटेस्ट जो है उसके बाद अपने निष्कर्ष पर पहुंच पाता है क्या, ये सवाल इस वक्त बना हुआ है। इनका कहना था कि सरकार डेलीगेशन के लिए तैयार है, आप लोग तैयार हैं कि नहीं? तो हम लोग तो पहले प्रस्ताव भेज दिए हैं कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारा प्रतिनिधि मंडल भी भेज दिया गया है, नाम प्रस्ताव भी चला गया है। सरकार तरफ से कहना है कि केवल छात्र आने चाहिए, तो हम लोग का आश्वासन है कि हम लोग केवल छात्र ही जाएंगे और हमारी मांगे जो है सर उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अभी हम लोग का मीटिंग होगा, मीटिंग होने के बाद हम लोग निर्णय आज जाएंगे। आज उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी आप मीटिंग करके बताइए। और इस वक्त रांची से सीधे प्रभाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, आप लगातार स्टूडेंट्स के बीच मौजूद हैं और आप पल पल बदलती हुई तस्वीर भी देख रहे हैं। स्टूडेंट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि हम अपना एक डेलीगेशन बातचीत के लिए भेजेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स वहां जमे हुए हैं, क्या सेंटीमेंट है इस वक्त छात्रों के बीच? देखिए, पहले तो मैं आपको दिखा दूं, ये वही मैदान है जहाँ पे कि स्टूडेंट्स जमे हुए हैं। मेरे जो पास में आप देख रहे हैं, यही वो धरना स्थल है और छात्र जो है वहाँ पे यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं और आमरण अनशन वहाँ पे उस स्टेज पे मैं आपको अगर दिखाऊं तो वहाँ आमरण अनशन हो रहा है। जहाँ तक छात्रों के बीच की बात है और साथ में जो स्टूडेंट्स की बात है, सरकार ने बोला है इन्हें कि 5 मेंबर कमेटी भेजिए। सरकार ने खुद भी 5 मेंबर कमेटी बनाई है, जिसमें 4 मंत्री हैं और एक IAS ऑफिसर है, सीनियर IAS ऑफिसर है। सरकार कह रही है कि आप 5 मेंबर कमेटी स्टूडेंट की तरफ से भेजिए। वहीं स्टूडेंट जो हैं वो 11 मेंबर कमेटी उन्होंने नाम आगे किया है, जिसमें कि कुछ पत्रकार भी हैं, कुछ लोकल जो हैं वो यहाँ के वकील हैं, जो सरकार को मंजूर नहीं है। सरकार का कहना है कि हम अगर बात करेंगे तो केवल स्टूडेंट से बात करेंगे, हम बाकी किसी और से बात नहीं करेंगे। ये आप बताइए, आप ये जो पूरा मामला फंसा हुआ है, सरकार बात नहीं कर रही है, तो इसका कुछ ना कुछ समाधान तो निकालना होगा। जी बिल्कुल, समाधान बहुत ज़रूरी है सर। ये एक बोतल है सर, अगर आज पेपर लीक हो जा रहा है, अगर ये छोटा सा बोतल अगर लीक हो जाए तो ये पूरा पानी ख़त्म हो जाएगा, इससे हम प्यास भी नहीं बुझा सकते। यही है सर, जब एक स्टूडेंट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर इस छोटे से बोतल में अगर एक छेद हो जाए तो पूरा का पूरा पानी बह जाएगा। आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा था, बताइए। जी सर, ये जो स्टूडेंट सर 5 साल 8 साल से मेहनत करते हैं और जब पता चलता है कि ऐन मौके पे उनका उम्र भी ख़त्म हो गया, उनके घर की परेशानी है, शादी की परेशानी है और लास्ट में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया सर, तो उनके पास कोई ऑप्शन बनता ही नहीं कि अब हम करें तो करें क्या। इसमें बहुत सी इतनी परेशानी को वो झेलते हुए आगे बढ़ते हैं सर, और अपने परिवार को झेलते हुए कि वो इतने हद तक चले जाते हैं कि कोई छात्र तो आत्महत्या तक कर लेते हैं सर। इसका जिम्मेदार कौन है सर? इसकी जिम्मेदार सरकार है सर। अगर सरकार इस पे काबू नहीं कर पाएगी सर, ये सरकार से लड़ाई नहीं है। बट अब इसका समाधान क्या निकलेगा? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अब इसका समाधान क्या होगा? इस चीज़ का समाधान है, जब तक जनता के पास राइट टू रिकॉल का पावर ना आए, जिससे कि इस चीज़ का समाधान यही है कि जैसे जब तक नेताओं के पास जवाबदेही नेताओं की, आए दिन ऐसे प्रोटेस्ट होते रहेंगे, पेपर लीक होते रहेंगे। जब राइट टू रिकॉल का पावर जनता के पास आ जाएगा, साल में अगर एक बार जब कोई न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है तो उसमें जनमत कराया जाए जनता के, कोई नेता सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यस या नो में उसको चुना जाए, ताकि उसको जनता को हटाने का पावर रहे। देखिए, अभी जो है फिलहाल मामला ये है कि सरकार ने न्योता दिया है स्टूडेंट्स को बात करने का। 11 लोगों की लिस्ट भेजी गई है यहाँ से, जिसमें कुछ वकील हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं और कुछ छात्र हैं। सरकार कह रही है कि हम केवल 5 लोगों से बात करेंगे और वो भी केवल छात्रों से बात करेंगे, हम बाकी और किसी भी कोई पत्रकार से या कोई वकील से बात नहीं करेंगे। और इसी में मामला फंसा हुआ है। जो स्टूडेंट्स के लीडर हैं वो लगातार इस बात पे मंथन कर रहे हैं, उनसे सरकार के प्रतिनिधि भी आके बात कर रहे हैं। और अगर ये मामला सुलझ जाएगा तो फिर आप बहुत जल्दी ही देखेंगे कि सरकार के प्रतिनिधि और जो स्टूडेंट्स के प्रतिनिधि हैं वो आपस में बैठ कर बातचीत करते हुए आपको दिखेंगे और तब ये मामला सुलझता हुआ दिख सकता है। 2 मांगे हैं जिस पे स्टूडेंट्स का मानना है कि इस पर नो कॉम्प्रोमाइज़ है। एक कि 14वीं JPSC परीक्षा जो है वो कैंसिल हो और दूसरा कि इस मामले की CBI जाँच हो।
ये दोनों मांगे जो हैं ये नॉन नेगोशिएबल मांगे हैं, जैसे स्टूडेंट्स कह रहे हैं। जी प्रभाकर, आप जिस तरह से स्टूडेंट से वहां पर बात करें, देखिए हमारी भी कोशिश ये है कि सीधे स्टूडेंट्स की बात जो है जनता तक जानी चाहिए, सरकार तक जानी चाहिए, सिस्टम तक जानी चाहिए। बीती रात वहां पर एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर भी पहुंचे थे। उस दौरान भी हमने देखा कि छात्र और उनका आमने सामने जो एक कॉन्वर्सेशन हुआ, उस दौरान क्या हुआ, अगर छात्र उसको लेकर अपना एक्सपीरियंस बताना चाहें तो। देखिए, ये जो अधिकारी आए थे, एसडीएम और एडीएम रैंक के ऑफिसर आए थे, वो छात्रों से बात करने नहीं आए थे। वो केवल छात्रों को ये समझाने आए थे सरकार के बिहाफ पे कि सरकार जो है वो 11 मेंबर कमेटी से बात नहीं करेगी, इसलिए कि उस कमेटी में बाहरी लोग हैं। बाहरी मतलब जो छात्र नहीं हैं, वकील हैं उसमें, पत्रकार हैं उसमें, उनसे सरकार बात नहीं करेगी। तो उनको ये समझाने आए थे, सरकार का ये संदेशा देने आए थे कि आप 5 लोगों की टीम बताइए, जो 5 लोग जाके बात करेंगे, और वो 5 लोग जो हैं केवल छात्र होने चाहिए। उसके अलावे कोई भी बाहरी व्यक्ति जो छात्र नहीं है वो उस कमेटी में या उस डेलीगेशन में नहीं होना चाहिए। तो वो ये संदेशा लेके आए थे। लगातार कल भी आए थे वो, शाम को, आज भी दिन भर वो बैठे थे और जो छात्रों के नेता हैं उनसे वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक फिलहाल इस पर सहमति बनी नहीं है। अगर सहमति बन गई होती तो अभी तक बातचीत आपको शुरू होते हुए दिख जाती, लेकिन अभी तक वो सहमति बन नहीं पाई है। जी ठीक है, शुक्रिया प्रभाकर, आपसे अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए अब हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी से धनंजय गिरी इस वक्त हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौगांवकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेएमएम से कुणाल सारंगी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी से शुभ्रांश राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से तारिक खान साहब जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत करती हूँ और सीधे यहाँ पर शुरुआत मैं इस वक्त करना चाहूंगी जेएमएम के जो प्रवक्ता है कुणाल सारंगी जी। देखिए, छात्र लगातार वहां बैठे हुए हैं, सरकार से बातचीत के लिए कुछ पॉजिटिव स्टेप्स भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या इतना भर काफी है? अभी तक सरकार ने यहां से क्या लेसन्स लिए हैं जब छात्र वहां पर बैठे हैं? तो कुणाल सारंगी जी, आवाज आ रही है आपको? समीर जी, किस तरह के लेसन्स अभी तक लिए हैं सरकार ने सिस्टम में? क्या आपको यहाँ पर इस तस्वीर के बाद दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली में जो जनता मंच पर प्रदर्शन हुआ था उसको देख के अगर सरकार कुछ सीख ले लेती तो 13 दिन झारखंड में जो छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है वो नहीं होता, सरकार तत्काल बातचीत करती। हेमंत सोरेन को जब पहले बात करनी थी, हेमंत सोरेन ने उनसे बात नहीं की। इतने दिनों के बाद अब हेमंत सोरेन ने अपना एक प्रतिनिधिमंडल बनाया और जब छात्रों ने कहा कि भाई हमारा 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आपसे बात करने आएगा, तो सरकार ने कहा सिर्फ आप 5 छात्रों के नाम दीजिए, उसमें आप पत्रकार और वकील के नाम शामिल है। सरकार कह रही है हम पत्रकार और वकील से बात नहीं करेंगे, आप खाली स्टूडेंट से बात करेंगे। उसको लेकर मामला अड़ा हुआ है। छात्र कह रहे हैं कि भैया आप इसकी सीबीआई का रिकमेंडेशन कर दीजिए, सरकार उसके लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। अगर हेमंत सोरेन खुद छात्रों से मिलने चले जाते तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी जो मामला बढ़ गया वो नहीं होता। और सरकार अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ी हठाधर्मिता के ऊपर है। सरकार मान ले, उन्होंने 11 सदस्य कहा है, आप 11 सदस्य से बात कर लो, उसमें अगर पत्रकार और कुछ लॉयर्स शामिल है तो उसमें आपत्ति क्या है? बात तो मुद्दों की हो रही है ना कि पेपर लीक को लेकर उनकी शिकायतें, जेपीएसएससी को वो जिस तरीके से है कि जो एग्जाम हुई है उसको आप निरस्त कर दीजिए, तमाम उनकी मांगे। और मुझे लगता है कि सरकार को बड़ा मन रखते हुए उनसे बातचीत करना चाहिए और आप एक भरोसा बनाने के लिए तो आपको स्टेप लेना पड़ेंगे ना। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सरकार की तरफ से गलती है, सरकार सुधार लगी तो बेहतर होगा। हठधर्मिता है क्या अभी भी? बातचीत का एक रास्ता अगर खुला है तो उसमें यह कहना कि सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ही आएंगे, अगर 11 लोगों का प्रतिनिधि मंडल भी है, उसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं जिन्होंने छात्रों को सपोर्ट किया है और उससे अगर वो डेलीगेशन मजबूत होता है तो इसमें परेशानी क्यों होनी चाहिए इतनी? आई थिंक उनको आवाज नहीं जा रही है, सर एक बार चेक करिएगा। ठीक है, तारिक खान जी, ये सवाल आपके लिए लेकर आ रही हूँ। जी मैं देखिए, जो छात्रों की मांग है उसको गंभीरता से ज़रूर सब सरकार को लेना चाहिए और कतई हम पूरा समर्थन हमारी पार्टी के छात्रों की मांगों के साथ है। उनके साथ संवाद करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें। लेकिन अभी जब आपने पूछा समीर साहब से तो उन्होंने कहा 13 दिन देर हो गए। अच्छा, 13 दिन बाद कोई चला जाए तो वो बुरा है और 36 दिन तक कोई ना जाए वो अच्छा। तो ये तो बड़ा अच्छा लॉजिक आपने दिया। 36 दिन तक छात्र बैठे रहें और छात्रों को गुंडा, मवाली, देशद्रोही, पाकिस्तान से फंडेड लोग बैठे हैं वहाँ, वो सारे देशद्रोही हैं, इस तरीके से उनको पुकारा जाए, ये अच्छा। एसडीएम बात करने जाए, ये बुरा है। वही एसडीएम लाठियों से और पैलेट गन से मारे, ये अच्छा है। क्या लॉजिक है भाई, मैं तो सलाम करता हूँ।
मीनाक्षी को, ऐसे लोगों को बाकायदा कुछ इनाम भी दे देना चाहिए। खैर, मैं कह रहा हूँ हम पूर्णतः साथ हैं। जो भी छात्रों की मांग है उसको सरकार को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और किसी तरीके का कोई भी बल प्रयोग सरकार को कतई नहीं करना चाहिए। संवाद के जरिए मसले को हल करना चाहिए। सीबीआई जांच होगी क्या? छात्रों की मांगों को छात्र तो कह रहे हैं सीबीआई जांच से कम मंजूर नहीं हमें। सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन होगी। सरकार को आज नहीं तो कल सरकार को जो छात्रों की मांग है उस पे तैयार होना पड़ेगा। ये बेहतर होगा, हम राय देते हैं कि आज ही छात्रों की धनंजय गिरि जी, देखिए इशारा उनका साफ है कि आप लोग जंतर मंतर से जब तुलना कर रहे हैं झारखंड की, तो देखिए जंतर मंतर पर क्या हुआ था और झारखंड में कम से कम सरकार एफर्ट्स कर रही है बातचीत करने की, जो जंतर मंतर में नहीं दिखाई दिया था। आरोप सीधा आप पर है उनका। मीनाक्षी जी, सरकारी राजनीति और सरोकारी राजनीति, हम सरकार में नहीं रहते हैं तो भी सरोकार में रहते हैं और सरोकार में रहने के कारण ही आज सरकार में है। और जो बातें कह रहे हैं ठीक है, विपक्ष या सहमतियों का सम्मानित जो लोकतंत्र हमसे असहमत है, इसीलिए अन्य राजनीतिक दल में। लेकिन आप दोनों आंदोलनों का स्वरूप तो देखिए, कितने शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है।